जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा साहस वह नहीं जो दूसरों के सामने दिखाया जाए, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर डर के बावजूद तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। डर केवल तभी समाप्त होता है जब उसका सामना किया जाए। जब जीवन में कठिनाइयां इतनी बढ़ जाए कि रास्ता दिखाई ना दे, तब यह याद रखे कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। संघर्ष तुम्हारे भीतर के दीप को और उज्जवल बनाता है। जो व्यक्ति दूसरों की खुशियों में ईर्ष्या नहीं करता बल्कि उससे प्रेरणा लेता है, वही वास्तविक बुद्धिमान और संतुलित होता है। दूसरों की उपलब्धियां और तुम्हारे विकास का मार्ग दिखा सकती है। जब तुम्हारे भीतर क्रोध, असंतोष जागे, तब शांत रहो। संयम और धैर्य तुम्हारे सबसे बड़े मित्र है। वे तुम्हें हर स्थिति में सुरक्षित और सशक्त बनाए रखते हैं। सच्ची शक्ति भीतर से आती है, बाहरी दिखावे ये मान्यता से नहीं। यदि तुम अपने भीतर विश्वास और साहस जगाए रखे हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। कभी यह मत सोचो कि जीवन में कठिनाइयां असामान्य है। वे हर आत्मा की परीक्षा है, और वही व्यक्ति महान बनता है जो कठिनाइयों के बीच भी अपने मार्ग पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष और आभार जीवन की सबसे बड़ी धन संपत्ति है। जो व्यक्ति उन्हें अपनाता है वह कभी शून्य महसूस नहीं करता। उसका हृदय हमेशा संतुलित और खुश रहता है। जब तुम्हें लगे कि समय और परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ है, तब यह याद रखो कि कठिनाइयां का अर्थ अंत नहीं है। यह केवल तुम्हारे भीतर के सबसे मजबूत करने का अवसर है और एक नई शुरुआत की तैयारी है। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, लेकिन उस मार्ग में छिपी सीख को समझने में है। हर कठिनाइयां तुम्हें अनुभव देती है और तुम्हारी आत्मा को परिपक्व बनाती है। जब मन निराशा से भर जाए, तब खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ी ताकत है। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधेरे को चीरता है और राह दिखाता है। जो व्यक्ति दूसरों की आलोचना को भीतर नहीं आने देता, वही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। आलोचना केवल तभी प्रभाव डालती है जब तुम उसे स्वीकार करते हो। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। यह प्रयास तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा और साहस पैदा करता है, जो समय आने पर फलदायी सिद्ध होगा। असली विजय वह नहीं जो बाहरी दुनिया में दिखे, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर भय, संदेश और अशांति पर हासिल होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह और आसक्ति मन को बांधते हैं। जितना उन्हें छोड़ोगे, उतना तुम्हारा मन हल्का और मुक्त महसूस करेगा। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए या तुम्हारा मूल्य घटाए, तुम क्रोध मत करो। संयम और धैर्य तुम्हारे सबसे मजबूत हथियार है। कभी अकेलापन डरावना लगे, पर यह स्वयं से मिलने का अवसर है। अकेले समय में आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और जीवन के गहरे अर्थ समझ में आते हैं। सच्ची भक्ति केवल पूजा या मंत्र में नहीं है। भक्ति वह है जो तुम्हारे कर्मों में दिखाती है, दूसरों की सहायता में झलकती है और बिना स्वार्थ के होती है। जब जीवन में मार्ग अस्पष्ट लगे, तब कदम बढ़ाते रहो। निरंतर प्रयास ही सफलता और संतोष की कुंजी है, चाहे परिणाम तुरंत दिखाई ना दे। सच्चा साहस वह है जो भय और असुरक्षा के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति देता है। डर केवल तभी समाप्त होता है जब उसका सामना किया जाए। जो व्यक्ति दूसरों की खुशियों में ईर्ष्या नहीं करता बल्कि उनसे प्रेरणा लेता है, वही वास्तविक बुद्धिमान और संतुलित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष और आभार जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब यह भीतर जागता है, तो बाहरी परिस्थितियां सुखद या कठिन हो, हृदय हमेशा स्थिर और प्रसन्न रहता है। कभी यह मत सोचो कि कठिनाइयां असामान्य है। वे हर आत्मा की परीक्षा है, और वही महान बनता है जो कठिनाइयों के बीच अपने मार्ग पर अडिग रहता है। जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो, तब यह समझो कि यही समय तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने का अवसर है। हर संकट भीतर छिपी शक्ति को जागरूक करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, करुणा और दया जगाता है, वह अकेला नहीं रहता। उसका हृदय उसका सबसे बड़ा साथी और मार्गदर्शक बन जाता है। कभी यह मत सोचो कि जीवन केवल आराम और सुख देने के लिए है। संघर्ष और कठिनाइयां ही तुम्हें अनुभव और आत्मज्ञान देती है। जब तुम्हारे भीतर क्रोध या असंतोष जागे, तब शांत रहो।
संयम और धैर्य ही तुम्हें हर स्थिति में सुरक्षित और समर्थ बनाते हैं। सच्ची शक्ति भीतर से आती है, बाहरी मान्यता या दिखावे में नहीं। यदि विश्वास और साहस भीतर मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ असंभव है, याद रखो कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। कठिनाइयाँ केवल तुम्हारे भीतर छिपी क्षमता को बाहर लाने का साधन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि कठिनाइयाँ असामान्य है। ये प्रत्येक आत्मा की परीक्षा और मार्गदर्शन है। वही व्यक्ति महान बनता है जो कठिनाइयों के बीच भी अडिग रहता है, साहस और धैर्य के साथ चलता है और हर चुनौतियों को सीख और अनुभव के रूप में अपनाता है। सच्ची शक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर भय, संदेश और अशांति पर विजय पाने में है। जब यह शक्ति जागृत होती है तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जब तुम्हें लगे कि मेहनत व्यर्थ जा रही है, तब याद रखो कि हर प्रयास चाहे छोटा भी क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास पैदा करता है। यही अनुभव तुम्हारे सफलता तक पहुंचाता है। कभी यह मत सोचो कि जीवन केवल सुख देने के लिए है। संघर्ष, कठिनाइयाँ और अनुभव ही तुम्हारे आत्मज्ञान और वास्तविक मूल्य सिखाते हैं। यही परीक्षा है तुम्हें परिपक्व और मजबूत बनाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब परिस्थितियाँ कठिन और अप्रत्याशित हो तब धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में हर चुनौती तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों के बावजूद अपने मार्ग पर अडिग रहता है, वही विजय बनता है। सच्ची विजय वह नहीं जो बाहरी दुनिया में दिखे, बल्कि वह है जो भीतर भय, संदेह और कमजोरियों पर हासिल होती है। जब भीतर स्थिरता और विश्वास हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। असली स्वतंत्रता वह है जो भीतर से आती है। बाहरी प्रशंसा या मान्यता क्षणिक खुशी देती है, लेकिन भीतर आत्मविश्वास और स्थिरता ही जीवन को स्थायी आनंद देती है। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, करुणा और दया जगाता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। उसका हृदय उसका सबसे मजबूत साथी और मार्गदर्शक बन जाता है। दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव रखना जीवन को अर्थपूर्ण और सुंदर बनाता है। कभी यह मत भूलो कि हर संघर्ष, हर कठिनाई और हर ठोकर तुम्हारे भीतर छिपी अपार संभावनाओं को बाहर आने का अवसर है। जो व्यक्ति इस परिस्थिति से सीखता है और अपने भीतर विश्वास बनाए रखता है, वही सच्ची मान्यता और शांति प्राप्त करता है। जीवन में हर समस्या केवल तुम्हें बेहतर बनाने का अवसर है। जब तुम चुनौतियों का सामना करते हुए धैर्य और साहस से आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा हृदय मजबूत और आत्मशक्तिशाली बनता है। यही जीवन का असली संदेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा साहस तब प्रकट होता है जब तुम्हारे भीतर क्रोध, असुरक्षा और भय होते हुए भी तुम संयम और धैर्य बनाए रखो। यही स्थिरता तुम्हें जीवन की असली जीत दिखाती है और तुम्हें अडिग बनाती है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख और पीड़ा में शामिल होता है, उसकी सहायता करता है और करुणा दिखाता है, वही जीवन में असली महानता और संतोष प्राप्त करता है। निस्वार्थ कर्म ही आत्मा को परिपक्व बनाता है। जब मनुष्य अपने मार्ग पर डगमगाने लगता है, तो वह दूसरों की राय को अपना सत्य मान लेता है। पर याद रखो, जैसे मैंने अर्जुन से कहा था, स्वधर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, दूसरों की आवाज केवल शोर है। अपने कर्तव्यों को निडर होकर निभाओ, यही सच्चा पराक्रम है। सफलता का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ पालो, बल्कि यह है कि तुम स्वयं को न खो। जिस दिन तुम्हारा आत्मबल टूट गया, उसी दिन तुम्हारा सारा वैभव भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पहले आत्मबल को साधो, फिर संसार अपने आप तुम्हारे आगे झुकेगा। क्रोध उस अग्नि के समान है जो सबसे पहले उसी पात्र को जलाता है जिसमें वो भरा हो। यदि तुम दूसरों पर क्रोध करते हो तो पहले स्वयं जलते हो। संयम वही है जो तुम्हें उस अग्नि से बचाकर शीतलता देता है। जीवन का शौर्य क्रोध में नहीं, धैर्य में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता, केवल तुम्हारा आलस्य ही तुम्हें रोकता है। आलस्य वही है अदृश्य शत्रु जो तुम्हारे सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। इसलिए एक क्षण भी व्यर्थ मत गवाओ, हर श्वास को कर्म में बदलो। जो व्यक्ति अपने अतीत के बोझ को उठाए चलता है, वो कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता।
जैसे कोई यात्री अपने कंधों पर पत्थर लादकर पर्वत चढ़ना चाहते हैं, वह गिर जाएगा। अतीत की स्मृतियां पत्थर है, उन्हें नीचे रखो और हल्के होकर आगे बढ़ो। असफलता का अर्थ यह नहीं कि तुम योग्य नहीं हो, बल्कि यह है कि अभी तुम्हें और परखा जा रहा है। जैसे सोना बार बार तपाया जाता है ताकि वह और अधिक चमके, वैसे ही हर असफलता तुम्हें अगले प्रयास के लिए और मजबूत बना देती है। सच्चा वैराग्य संसार से भागने में नहीं, बल्कि संसार के बीच रहकर भी अपने मन को शांत रखने में है। बाहर के तूफान तुम्हें तभी गिरा सकते हैं जब भीतर की धरती कमजोर हो। जो भीतर से दृढ़ है उसे कोई आंधी हिला नहीं सकती। जब तुम्हें लगे कि सब तुम्हारे खिलाफ है, तब याद रखो, यह संकेत है कि तुम सही राह पर हो। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, लेकिन जो अकेला कठिन मार्ग चुनता है वही इतिहास लिखता है। मौन को कमजोर मत समझो। जब शब्द चुप हो जाते हैं तभी कर्म बोलते हैं, और संसार में सबसे ऊंची आवाज कर्म की होती है। लोग तुम्हें सुनना बंद कर देते हैं, पर तुम्हारे कर्म को अनदेखा कभी नहीं कर सकते। सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं, दृष्टिकोण में है। यदि तुम्हारे पास बहुत कुछ है पर संतोष नहीं है, तो तुम दरिद्र हो। और यदि तुम्हारे पास कम है लेकिन मन शांत है, तो तुम सबसे धनी हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन की कठिनाइयों से घबराकर पीछे हटना चाहता है, तब उसे यह समझना चाहिए कि कठिनाइयां ही उसका सबसे बड़ा शिक्षक है। जिस प्रकार मैंने अर्जुन से कहा था कि युद्ध से भागना उसका धर्म नहीं, वैसे ही जीवन से भागना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। विपत्ति तुम्हारे सामने इसलिए आती है ताकि वह तुम्हारी शक्ति को प्रकट कर सके। यदि पर्वत ऊंचा है तो यह प्रमाण है कि तुम्हारे पांवों में उस पर चढ़ने की सामर्थ्य है। याद रखो, आसान रास्ते तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जाते, कठिन राह ही तुम्हें महानता तक पहुंचाती है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि सुख और शांति उन्हें बाहर की वस्तुओं से मिलेगी, धन, सम्मान, प्रशंसा या दूसरों की स्वीकृति से, परंतु सच्चा सुख भीतर है। यदि मन अस्थिर है तो संसार का सारा वैभव भी तुम्हें बेचैन कर देगा। यदि मन शांत है तो एक साधारण झोपड़ी में भी तुम राजमहल जैसा आनंद अनुभव करोगे। इसलिए संसार को जीतने से पहले अपने मन को जीतना सीखो। वही विजय है जो कभी छीन नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह भविष्य की चिंता और अतीत की पीड़ा में इतना उलझ जाता है कि वर्तमान को खो देता है। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। जिस क्षण में तुम सांस ले रहे हो वही तुम्हारा जीवन है। यदि उसे व्यर्थ किया तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जैसे मैंने अर्जुन से कहा था, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, वैसे ही वर्तमान में कर्म करते रहो, भविष्य स्वयं उज्जवल होगा। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा मौन तुम्हारी कमजोरी है। जब व्यक्ति चुप रहता है तो उसका मन हजारों शब्दों से अधिक शक्तिशाली बन जाता है। याद रखो, वज्र जब गिरता है तो पहले मौन ही रहता है, केवल उसकी गूंज सबको हिला देती है। उसी तरह जब तुम्हारे कर्म बोलते हैं तो तुम्हें अपनी महत्ता बताने की जरूरत नहीं पड़ती। संसार स्वयं तुम्हारी पहचान कर लेते हैं। जो तुम्हें अपमानित करता है वह दरअसल तुम्हारी शक्ति से भयभीत है। जो तुम्हें रोकना चाहता है वह जानता है कि तुम्हारे बढ़ते कदम उसके भ्रम को तोड़ देंगे। इसलिए दूसरों के शब्दों को अपने मन का विष मत बनने दो। जो आलोचना तुम्हें चोट पहुंचाती है, उसी आलोचना को अपने सुधार का साधन बना लो। जब तुम आलोचना को सीढ़ी बना लोगे तो वही लोग एक दिन तुम्हें ऊंचाई पर देखकर चकित रह जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कति लिखते हैं, सफलता का अर्थ केवल लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, सफलता यह भी है कि तुमने यात्रा को कैसे जिया। यदि तुम हर कदम पर धैर्य, अनुशासन और ईमानदारी से चले हो तो चाहे परिणाम तुम्हारे अनुसार हो या ना हो, तुम्हारा जीवन सार्थक है। क्योंकि सफलता वह है जिसमें तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो, ना कि केवल संसार तालियां बजाए। असफलता से डरने वाला कभी सच्चा कर्म योगी नहीं बन सकता। असफलता तो एक संदेश है कि अभी और प्रयास की आवश्यकता है। जिस प्रकार तीर को धनुष से पीछे खींचा जाता है ताकि वह और अधिक दूरी तक जा सके, वैसे ही असफलता तुम्हें पीछे खींचती है ताकि तुम और ऊंचाई तक पहुंच सको। इसलिए असफलता को अंत मत समझो,
उसे नई शुरुआत मानो। मनुष्य का वास्तविक शौर्य इस बात में नहीं है कि वह कितने शत्रुओं को जीत लेता है, बल्कि इस बात में है कि वह स्वयं के भीतर के भय और संदेश को कितना जीत पाता है। सबसे कठिन युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का है। जब तुम अपने भय पर विजय पालोगे, तब संसार में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जीवन का सौंदर्य इस बात में नहीं है कि तुम्हें सब कुछ मिल जाए, लेकिन इसमें है कि जो भी मिले उसमें संतोष हो और उसे सर्वोत्तम रूप में उपयोग किया जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रास्ते में बार बार अवरोध आ रहा है, तो यह संकेत है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। आसान राह पर चलने वाले को कोई नहीं रोकता, लेकिन जो राह नहीं होती है, कठिन होती है, वही दूसरों को असहज कर देती है। इसलिए अवरोध को डर मत समझो, उसे प्रमाण मानो कि तुम्हारा मार्ग असाधारण है। जब तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, तुम्हारे प्रयासों को कोई महत्व नहीं दे रहा, तब यह मत भूलो कि पेड़ भी चुपचाप बढ़ता है। वह कोई शोर नहीं करता, लेकिन जब वह बड़ा होकर फल देता है तो हर कोई उसकी छांव में ठहरना चाहता है। उसी तरह तुम्हारे मौन प्रयास भी एक दिन ऐसा फल देंगे कि आज जो लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, वही कल तुम्हें पाने की लालसा करेंगे। धैर्य रखो, समय से पहले कोई फल नहीं मिल पाता। हर मनुष्य के भीतर एक अर्जुन है, संदेहों से घिरा हुआ, उलझनों में बंधा हुआ, लेकिन शक्ति से भरा हुआ। और हर मनुष्य को अपने भीतर एक कृष्ण चाहिए। वो आवाज, ओके उठो, डरो मत, यह युद्ध तुम्हारे लिए ही है। जब तुम अपने भीतर के कृष्ण को सुनोगे, तब तुम्हारे भीतर का अर्जुन जाग जाएगा और तुम वह कर पाओगे जिसे आज असंभव मानते हो। समाज की तालियां केवल थोड़ी देर का उत्साह देती है, लेकिन आत्मा की शांति जीवन भर का सुख देती है। यदि तुम्हारा हर कर्म केवल दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए है, तो तुम दास हो, और यदि तुम्हारा कर्म तुम्हारे आत्मा की तृप्ति के लिए है, तो तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्र वही है जो अपने कर्म को ही पूजा मानकर करता है, चाहे संसार देखे या ना देखे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्मरण रखो, जो तुम्हारे साथ आज है वो कल नहीं भी रहेगा, और जो आज तुम्हारे खिलाफ है वो कल तुम्हारे पक्ष में भी हो सकता है। इसलिए लोगों की स्थिति और मन पर भरोसा मत रखो, केवल अपने कर्म पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सच्चा साथी है, जो जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा साथ देगा। जीवन की राह में जब सब कुछ उल्टा होता प्रतीत हो, यह मानना चाहिए कि नियति तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही है। जैसे तूफान पेड़ों की पुरानी शाखाएं तोड़ देता है ताकि नई शाखाओं के लिए जगह बढ़े, वैसे ही कठिन समय तुम्हारे भीतर से वह सब तोड़ देता है जो अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। यह प्रक्रिया दर्दनाक है, पर यही तुम्हें नए रूप में गढ़ती है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, इसलिए तुम महान कार्य नहीं कर सकते। संसाधन कभी भी महानता नहीं लाते, संकल्प लाता है। याद करो, मैंने रणभूमि में अर्जुन के हाथ में केवल धनुष और बाण दिए थे, लेकिन उसकी विजय का कारण उसका आत्मबल था, ना कि हथियार। जब आत्मबल मजबूत हो तो साधन स्वयं मिल जाते हैं। सफल यह नहीं जो हर जगह जीत जाए, सफल वह है जो हर हार से सीख ले। यदि तुम्हारी हार ने तुम्हें कुछ सिखा दिया है, तो वह हार नहीं रही, वह तुम्हारे लिए गुरु बन गई। संसार में सबसे बड़ा शिक्षक तुम्हारा अनुभव है, और सबसे बड़ी किताब तुम्हारा जीवन है। उसे ध्यान से पढ़ो, उसमें ही तुम्हारे सारे प्रश्न के उत्तर छिपे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जब तक अपनी इच्छाओं का गुलाम है, वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। इच्छाएं ऐसी जंजीर है जो सुनहरी भी हो सकती है और बोझिल भी। यदि तुम हर समय यह सोचते हो कि और क्या चाहिए और क्या पाना है, तो तुम्हारे भीतर की शांति मर जाएगी। पर यदि तुम कृतज्ञता से कहोगे, जो मिला है वो पर्याप्त है, तो तुम्हारे भीतर अनंत आनंद का द्वार खुल जाएगा। हर आत्मा इस धरती पर अपने एक उद्देश्य के साथ आई है। यदि तुम उसे भूल जाओ और केवल दूसरों की नकल करने लगो, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उसे हर नदी का अपना स्रोत और अपना मार्ग होता है, वैसे ही हर मनुष्य को अपना उद्देश्य होता है। उसे खोजो, उसे पहचानो, उसी में
अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा दो। यदि जीवन का सच्चा धर्म है, और अंत में याद रखो, जीवन का सबसे बड़ा धन प्रेम है। जब तुम्हारे हृदय में करुणा है, जब तुम्हारे कर्मों से दूसरों को सुख मिलता है, तभी तुम्हारा अस्तित्व सार्थक है। धन, वैभव और यश समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रेम अमर रहता है। वही तुम्हारा सच्चा चिन्ह है, जो तुम्हें युगों युगों तक यादगार बनाएगा। जीवन का सत्य यह है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक रणभूमि लिए चलता है। यह रणभूमि बाहर की नहीं होती, यह मन के भीतर होती है। बाहर का शत्रु केवल तुम्हारे शरीर को चुनौती देता है, लेकिन भीतर का शत्रु तुम्हारे साहस, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आत्मा को चुनौती देता है। और जो अपने भीतर के शत्रु को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। जब परिस्थितियां कठिन हो जाती है और हर ओर अंधकार ही दिखाई देता है, तब मनुष्य अक्सर हार मानने का विचार करता है। पर स्मरण रखो, अंधकार कभी भी स्थायी नहीं होता। रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अंततः सूर्योदय निश्चित है। उसी प्रकार तुम्हारी कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, वे तुम्हें परखने के लिए आती है, तुम्हें रोकने के लिए नहीं। हर तूफान यह सिद्ध करने आते हैं कि तुम्हारी जड़ें कितनी गहरी है। मनुष्य अक्सर दूसरों की राय को अपनी सच्चाई बना देता है। कोई कह दे कि तुम यह कार्य नहीं कर सकते हो, तुम्हारा मन भी मान लेता है कि शायद तुम सचमुच असमर्थ हो। परंतु याद रखो, तुम्हारे सामर्थ्य की परिभाषा दूसरों के शब्दों से नहीं, तुम्हारे साहस से तय होती है। जब मैंने अर्जुन से कहा था कि वह उठे और युद्ध करे, तो अर्जुन भी अपने संदेहों में घिरा था, लेकिन वैसे ही उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना। वही अर्जुन बन गया जिसका नाम युगों युगों तक स्मरण किया जाता है। सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता वह है जब तुम्हारा मन शांत हो और जब तुम्हारा जीवन किसी और के लिए प्रकाश बन जाए। यदि तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे लिए है, तो वह अधूरी है, पर यदि तुम्हारी सफलता से किसी और का जीवन सुधरता है, तो वही पूर्ण है। यही कारण है कि कर्मयोगी कभी केवल अपने के लिए नहीं जीता, वह पूरे जगत के लिए जीता है। लोग अपमान से डरते हैं, आलोचना से बचते हैं और असफलता से भागते हैं, तो जीवन के आभूषण है जो तुम्हें नीचा दिखाता है, वह तुम्हें अवसर देता है कि तुम और ऊंचा उठो। जो तुम्हारी आलोचना करता है, वह तुम्हें आईना दिखाता है कि कहाँ सुधरने की आवश्यकता है, और जो असफलता तुम्हें गिरा देती है, वही तुम्हें यह सिखाती है कि और अधिक दृढ़ होकर खड़ा कैसे होना है। इसलिए अपमान, आलोचना और असफलता से भागो मत, उन्हें अपने जीवन का गुरु बना लो। मनुष्य का वास्तविक वैभव उसके धन में नहीं, उसकी दृष्टि में है। एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति अवसर देखता है तो कोई व्यक्ति समस्या देखता है। यदि तुम अवसर देखने की दृष्टि विकसित कर लो, तो जीवन तुम्हारे लिए हर दिन नई राह खोल देगा। जैसे बादलों से ढके आकाश में भी पक्षी उड़ते हैं, वैसे ही कठिनाइयों से घिरा हुआ जीवन भी उड़ान भर सकता है, यदि तुम्हारी दृष्टि सही हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन की शक्ति को कभी कम मत समझो। शब्दों से दिया गया उत्तर अस्थायी होता है, लेकिन मौन से दिया गया उत्तर स्थायी होता है। जब लोग तुम्हें ताने मारे, हंसे या तुम्हें नीचा दिखाए, तो उन्हें मौन से उत्तर दो और अपने कर्म से सिद्ध करो कि तुम कौन हो। कर्म की आवाज इतनी ऊंची होती है कि संसार उसे अनसुना नहीं कर पाता। भय मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है। जो भयभीत है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, परंतु जब तुम भय को त्याग देते हो, तब तुम्हारा हर कदम विजय बन जाता है। भय वही है जो तुम्हें रोकता है, और साहस वही है जो तुम्हें मुक्त करता है। स्मरण रखो, भय का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं, वो केवल तुम्हारे मन की कल्पना है। जब तुम उसका सामना करते हो, तो वह धुएं की तरफ उड़ जाता है। जीवन का सच्चा धर्म यह नहीं कि तुम केवल अपने लिए जियो। सच्चा धर्म यह है कि तुम्हारे कारण किसी और का जीवन थोड़ा आसान हो जाए। यदि तुम्हारे शब्द से किसी का दुख कम हो जाए, यदि तुम्हारे कर्म से किसी को प्रेरणा मिल जाए, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। संसार तुम्हें तुम्हारे धन से नहीं, तुम्हारे करुणा से याद रखेगा। और अंत में यह स्मरण रखो, संसार बदलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, पर तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए कभी भी अपने कर्म से समझौता मत करो। जब कर्म शुद्ध हो और मन निडर हो, तब जीवन स्वयं तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा। अर्जुन,
जीवन की राह सरल नहीं होती, हर कदम पर उलझने हैं, हर मोड़ पर प्रश्न खड़े होते हैं, परंतु जो मनुष्य हर प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते थक कर रुक जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जीवन का सत्य यह है कि उत्तर चलते चलते ही प्रकट होते हैं, ठहरने से नहीं, केवल चलने से ही राह खुलती है। जब तक तुम्हारे पांव चलते रहेंगे तब तक तुम्हारे सामने नए द्वार खुलते रहेंगे। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि इन माहिती से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।